तीसरा सेशन है ये शॉपिफाई का, और इसके अंदर हम जो है वो देखने जा रहे हैं हाउ टू सेट अप शॉपिफाई स्टोर एंड व्हाट इज पार्टनर अकाउंट। पार्टनर अकाउंट जो है वो तो हम एक सेशन के अंदर जो जूम सेशन था उसके अंदर, हम लाइव सेशन के अंदर भी देख चुके हैं कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपने ईमेल के साथ साइन अप करना है एक पार्टनर अकाउंट के लिए, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है shopify.com की, और इस पे एक पार्टनर अकाउंट है। पार्टनर अकाउंट असल में क्या है कि आप जो है वो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपना स्टोर वैसे बनाना चाहते हैं कि कल को उसको लाइव कर सकें, उसको किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहें, आप कोई एप्स बनाना चाहें, कोई थीम बनाना चाहें, तो थीम असल में क्या होता है कि ये जिस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, जिस तरह से हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके कलर्स, फॉन्ट्स, इसकी पिक्चर्स, इसकी अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट है, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग है, ये सारे जो प्रोसेस होता है, इसको ये जिस तरह से इसकी अपीयरेंस है, इसको हम कहते हैं थीम। ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये आप डिफरेंट टेम्पलेट में, डिफरेंट थीम के अंदर, थीम या टेम्पलेट जो है दोनों एक ही चीज़ होती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि थीम में डिफरेंट थीम जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिलते हैं, डिफरेंट किस्म की अपीयरेंस आपको मिलेगी वेबसाइट की। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको हम करेंगे। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट हमने देख लिया कैसे बनता है। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं, क्लाइंट के लिए, अपने लिए, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं स्टोर्स। तो हम एक स्टोर बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं कि क्या स्टेप होते हैं एक स्टोर को, एक प्रोफेशनल स्टोर, एक अच्छा स्टोर बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें हमें करनी है वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर करूँगा। इसके अंदर हमारे पास जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो है कि पार्टनर अकाउंट हमने सेटअप कर लिया। इसके बाद हम पार्टनर अकाउंट में लॉगिन करेंगे, उसमें जाके हम स्टोर सेटअप करेंगे फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। अब मैं इसको ज़रा देखूँ, ये पार्टनर अकाउंट है, इसको मैंने यहाँ से लॉगिन करना है। मैंने यहाँ भी ये लॉगिन किया हुआ है। आप ये काम करेंगे कि आप इस साइट पे जाएंगे, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट गूगल करेंगे, और इसके इस होम पेज पे जाके आप थोड़ा सा इसको रीड करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। शॉपिफाई पार्टनर के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है ये एक दफ़ा रीड कर लें आप, ताकि आपको पार्टनर की ठीक से समझ लग जाए। ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे शॉपिफाई पार्टनर लॉगिन में। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा। मैंने ऑलरेडी स्टोर बनाया हुआ है। अगर ये ना होता, पहले से स्टोर ना बना हुआ होता, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट स्टोर या इस तरह का ऑप्शन आ रहा होता कि फर्स्ट स्टोर जो है वो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। और ये स्टोर के सेक्शन में साइड बार में आपके पास रेफरल्स, एफिलिएट टूल्स, एप्स, पे आउट्स, कुछ और चीज़ें भी हैं। ये पे आउट या इस तरह के जो सेक्शन है, हमें इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है वो स्टोर बनाने का इस टाइम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो हम इसको स्टोर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम ऐड स्टोर पे क्लिक करेंगे। अब हम एक नया स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी हमसे डिटेल पूछता है कि स्टोर किस टाइप का बनाने जा रहे हैं। कोई स्टोर मैनेज करने जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी कोई स्टोर क्लाइंट का है, उसको मैनेज करना है आपने, तो उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से। अगर हम डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि मैं या तो कोई ऐप बना के टेस्ट करना चाहता हूँ, या थीम टेस्ट करना चाहता हूँ, या तो मैं कोई क्लाइंट का स्टोर बना रहा हूँ जो कि डेमो स्टोर होगा। इस तरह का कोई काम करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद मुझे वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है कि मैं कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ये है हमारा अलीपुर सुपर मॉल। ठीक है, ये मैंने एक नाम रख दिया इसका। इसके बाद ये लॉगिन की डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है स्टोर का एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं ये कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, इसके बाद आप इसको, ठीक है, ये करने के बाद आप जो है इसको सेव करेंगे। यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप इसको सेव कर लें। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद आपका जो है वो स्टोर लाइव हो जाता है। ये स्टोर आपका बन चुका है। ठीक है। अब हम रीडायरेक्ट होंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा डैशबोर्ड होगा। तो जो है वो प्लेस होती है, एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। ठीक है, बैक एंड के अंदर भी हमारे पास ये जो अभी आपके सामने आ रहा है ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड से हम फ्रंट एंड को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जो है वो बैक एंड पे कहीं पे कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, वेयर हाउस है हमारा,
वहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। और जो हमारा रिटेल बायर जो हमारी शॉप है उस पे हम जो है वो डिस्प्ले करके रख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, वहाँ पे हम जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं उसे। तो प्रेजेंटेशन जो फ्रंट पे हो रही है हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आ रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है ऑनलाइन स्टोर के सामने, ठीक है। सेल्स चैनल में हमारा ये जो ऑनलाइन स्टोर है, जो अभी हमने ये शॉपिफाई का स्टोर बनाया है, इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू से मुराद होता है कि हम इसको यहाँ पे देखते हैं कैसा ये जो है इस टाइम नजर आता है। अब फ्रंट एंड इसका देखें आप, आपको ये बिल्कुल खाली खाली नजर आ रहा है, खाली एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट बता रहा है कि यहाँ पे भी इमेजेस आएंगी, इधर प्रोडक्ट आएंगे, इधर भी प्रोडक्ट आएंगे, और साथ में यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे एक हेडर इमेज आएगी। अब ये टेम्पलेट बना हुआ है, मतलब थीम जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो पहले से एक डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, इनपुट करना है डाटा, इमेजेस डालनी है, कंटेंट डालना है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। बाकी जो थीम होता है वो प्री डिज़ाइन पहले से बने हुए होते हैं टेम्पलेट, वही हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम चाहें तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल ज़ीरो से हम खुद भी बना सकते हैं। अब उसके लिए हमें जाना पड़ता है कस्टम कोडिंग के अंदर। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक ये कि हम ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, हम वहाँ पे बैठ के कोडिंग करेंगे। इसके जो बैकएंड पे कोड होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अगर इसको बनाना है, मतलब कोई डेवलपर जो है जिसने ये टेम्पलेट ये थीम डिजाइन किया होगा और डेवलप किया होगा, कोड लिखा होगा इसका, उसने क्या लिखा है उसको देखने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट या पेज सोर्स के ऊपर क्लिक कर लें। इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइड बार में यहाँ पे आपको कोड नजर आएंगे। ये HTML कोड है, ठीक है। जो ब्राउजर की लैंग्वेज होती है वो HTML होती है। अब HTML के अंदर आपको यहाँ पे कोड नजर आ रहा है कि ये एक उसने हीरो इमेज, जिसको हीरो इमेज बोलते हैं, ये उसने बनाई है। ऐसे ही नीचे उसने जो भी स्ट्रक्चर जो उसके जहन में होगा इस तरह से वो बनाना चाह रहा है उसने बना दिया। ऐसे ही मैं अगर इसको रीडिजाइन करना चाहता हूँ, रीस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, तो मुझे कोड लिखना पड़ेगा। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास पेज बिल्डर होते हैं। पेज बिल्डर को भी हम थोड़ा सा एंड पे देख लेंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक क्या किया, अकाउंट सेटअप किया, पार्टनर अकाउंट, उसके बाद हम जो है वो स्टोर सेटअप में गए, हमने स्टोर क्रिएट किया। अब हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट ऐड करवाने की, कि इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट है या हम ड्रॉप शिपिंग के लिए स्टोर बनाना चाह रहे हैं। मोस्टली शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के स्टोर ही बनते हैं, क्लाइंट भी ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। अब हम एक ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। हमने पिछले सेशन में देखा कि ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं कि ऊबर लो या कोई भी सोर्सिंग वाली ऐप इंस्टॉल करते हैं। उस ऐप के जरिए हम अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, या अली एक्सप्रेस की कोई भी अल्टरनेटिव साइट जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग है या कोई और, वहां से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं अपने स्टोर के ऊपर। और अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट जब इंपोर्ट हो जाता है पूरा, वो इंपोर्ट अभी हम प्रोसेस उससे गुजरते हैं, देखते हैं उसको। अब ये हमारा एक बैकएंड है। यहाँ पे मैंने कहा उबर लो इंस्टॉल करते हैं, तो वो उबर लो क्या चीज़ है, ऐप है, तो हम ऐप सेक्शन के अंदर जाएंगे। और उबर लो क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सोर्सिंग की ऐप है, या इसके जरिए हम अली एक्सप्रेस से शॉपिफाई पे प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाते हैं या एंटर करवाते हैं। मैंने अच्छा यहाँ पे ना विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐप सेक्शन में जाके, और आपको ये जो है लॉग इन कर लें। आपको ये ऐप स्टोर पे ले जाएगा, जैसे आप मोबाइल के अंदर अपना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे ऐप स्टोर शॉपिफाई ऐप स्टोर में आके अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे उबर लो। ठीक है, ये उबर लो की ऐप है। अब इस पर क्लिक करें, इसको ऐड ऐप करें, ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके स्टोर में। जब आप इसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा कि आप जो है वो उबर लो को इस स्टोर के साथ कनेक्ट करें।
अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं इसको। तो क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमने स्टोर यहाँ पे पार्टनर अकाउंट के अंदर, मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी एक स्टोर बनाया है इसी अकाउंट से। अब मुझे अगर और ये स्टोर जो मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक स्टोर पहले मैंने बनाया वो है दी अलीपुर मॉल। अब मैं स्टोर बना रहा हूँ अलीपुर सुपर मॉल। सेम ईमेल के साथ आपके मल्टीपल स्टोर तो बन जाएंगे, लेकिन मल्टीपल उबरलो अकाउंट नहीं बनेंगे। उबरलो ऐप से आप एक ईमेल से एक अकाउंट बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपने एक स्टोर तो बनाया, ये वाला अलीपुर मॉल मैंने स्टोर बनाया, इसके साथ उबरलो का ये वाला जो अकाउंट था ये मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ। अब जब दोबारा मैं इसके साथ करना चाह रहा हूँ तो ये नहीं होगा। यहाँ से ये आपकी क्वेरी भी ये क्लियर हो गई। आपको अगर क्वेश्चन हो कि मल्टीपल स्टोर हो एक ही पार्टनर अकाउंट में और उन सब पे एक ही उबरलो अकाउंट हो तो नहीं लगेगा। आपको उबरलो अकाउंट मल्टीपल बनाने पड़ेंगे मल्टीपल ईमेल्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से आगे चलने के लिए हम इस स्टोर को स्किप करते हैं और उबरलो को हम क्या करते हैं कि दूसरे स्टोर पे जाते हैं, द अलीपुर मॉल पे जो पहले से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, हम इसको लॉग इन करते हैं। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं कि उबरलो को कैसे आगे प्रोडक्ट इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा ऐप सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे उबरलो ऐप है हमारे पास, इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे अकाउंट बनने का, जब आप पहली दफ़ा इसको ऑन वो करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको कनेक्ट करके क्रिएट अकाउंट पे जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट लॉगिन हुई है क्योंकि ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो स्टोर है, ये द अलीपुर मॉल, इस पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ऐड हैं 15 प्रोडक्ट्स। मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ पे जाता हूँ प्रोडक्ट्स, इस पूरे प्रोडक्ट सेक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से हम इसको करके देखते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं पहले, सारे जितना भी पहले से प्रोडक्ट ऐड थे हम दोबारा इसको ऐड करवाते हैं इस सेशन के अंदर। कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं और हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, अभी बिल्कुल एम्प्टी है ये भी, और ये भी अभी कुछ देर में ही आपको एम्प्टी नजर आएगा। बिल्कुल एक न्यू स्टोर की तरह हम इसको लेके चलते हैं। अब होता क्या है कि हमें जो है प्रोडक्ट कौन से ऐड करवाने हैं, तो हमें जब हम स्टोर डिजाइन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, हमें ये कहा गया क्लाइंट की तरफ से कि आपने स्टोर बना के देना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, वो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर हम उसकी बेस पे उसको डिज़ाइन करेंगे। अगर तो ये हमें कहा जाए कि प्रोडक्ट हंटिंग भी हमने करनी है, तो फिर हमारा जो क्राइटेरिया है और हमारा पूरी वो जो मेथोडोलॉजी है उसकी प्रोडक्ट रिसर्च की, हम उसको फॉलो करेंगे और उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे क्लाइंट ने अली एक्सप्रेस पे बताया है कि कौन से प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करवाने हैं। मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे जाके वही प्रोडक्ट जो मुझे क्लाइंट कहा है कि इंपोर्ट करवाने हैं, मैं वही लिंक उससे लूंगा। मैं कहूँगा मुझे जो है शॉपिफाई के लिंक दे दें प्रोडक्ट के। जैसे मुझे क्लाइंट ने एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि ये मुझे एक लिंक प्रोवाइड किया क्लाइंट ने, तो मैं इस लिंक को लूंगा और गूगल लो में जाके आपको ऑप्शन एक मिलता है कि ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल।
अब इस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट यूआरएल के सेक्शन में आप इस यूआरएल को ऐड करवा देंगे। आप क्लाइंट से रिक्वायर करेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने स्टोर पे ऐड करने हैं मुझे अली एक्सप्रेस के लिंक दे दें आप, या कोई और आपका सोर्स है, सप्लायर है अली एक्सप्रेस के अलावा, तो आप मुझे उसके लिंक दे दें। ठीक है, आप लिंक लेके भी उसको इंपोर्ट करवा दें। अगर तो अली एक्सप्रेस से है तो फिर आप उबरलो यूज़ करेंगे, अगर अली एक्सप्रेस नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि वो जो सोर्स है वो उसके प्रोडक्ट शॉपिफाई पे इंपोर्ट करने के लिए कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, ये आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आया ये वाला, ये हमने ऐड करवा दिए थे पोस्चर ट्रैक्टर के नाम से। अच्छा, गूगल लो के अंदर हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमें टाइटल एडिट करने को मिलता है, कलेक्शन मिलती है, कलेक्शन कैटेगरी को कहते हैं कि हमारे पास जो है वो साइट के ऊपर हो सकता है 3 से 4 कैटेगरी, जैसे किड्स के लिए कोई अलग प्रोडक्ट है, मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, तो वो हम कैटेगरीज बना सकते हैं। ऐसी कलेक्शन कई टाइप की होती है, कलर्स की भी होती है, वो हम बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो टैग्स दे सकते हैं। टाइटल को अगर मैं चाहूँ कि ये टाइटल बहुत लॉन्ग है, मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, इतना टाइटल बहुत है, और साथ में ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये अलीपुर मॉल जैम, इस तरह से बना देता हूँ। एक और चीज़ जो है ब्रांडेड बनाने के लिए मैं अक्सर ये यूज़ करता होता हूँ अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर, इस तरह से कुछ लिख दें, रजिस्टर टीएम। तो ये आपके पास एक अच्छा सा टाइटल बन गया। इसके बाद आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनानी है। अगर तो आप राइटर हैं और उसको डिस्क्रिप्शन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने डिस्क्रिप्शन भी साथ में लिखनी है, तो फिर आप ये चीज़ करेंगे। अगर नहीं तो फिर आप उसको कहेंगे कि आप अपने राइटर से डिस्क्रिप्शन लिखवाएं, हमें डिस्क्रिप्शन दें, हम प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप वेरिएंट्स में जाएंगे। ये कुछ वेरिएंट्स हैं, ये 3 साइज हैं इसके, वेरिएंट्स बोलते हैं कलर या साइज के जो डिफरेंट उसके वो आते हैं, साइज आते हैं या कलर्स आते हैं, इसको हम वेरिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट नज़र आ रही है, शिपिंग नज़र आ रही है। शिपिंग में आप जाएंगे कि आप कहाँ पे ये चीज़ बेच रहे हैं। आप चाइना से उठा के आप बेच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लगाएंगे और वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं शिपिंग के। जैसे यहाँ पे TCS और चीज़ें हैं वो कोरियर कंपनी होती है, वहाँ पे भी कोरियर कंपनी है। अगर आप DHL के थ्रू करेंगे तो आपको 12,000 रुपये कॉस्ट पड़ेगी और 6 से 13 दिन के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा। 37 दिन के अंदर डिलीवर होगा, 367 रुपये जो है वो आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी। अब पहला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको प्राइस के अंदर बता रहा है कि 1300 रुपये की है और 318 रुपये इसका प्रॉफिट है। अगर आप इसको चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं तो इसको इतने पैसों में बेचूंगा, 2,000 रुपये की बेचूंगा। ऐसे ही आप अगर इस सबको जितने भी वेरिएंट्स हैं एक ही बारी में आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे एक ही बारी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही बारी में आपने चेंज किया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस के अंदर लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आ रहा होगा कि इतने जो है ना परसेंट ऑफ किया हुआ है, स्टोर के ऊपर ऑफ प्राइस जो शो हुई होती है, सेल प्राइस वो आएगी। अब ये सारी चीज़ें सेटिंग करने के बाद आपके पास अगला सेक्शन है इमेजेस। इमेजेस कुछ और भी एडिशनल होती हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर, उबरलो ने वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह की इमेजेस और भी ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर, लिस्टिंग के अंदर ये भी शो हो जाए। अच्छा, कुछ होती हैं जो इनमें अच्छी नहीं होगी या बार बार रिपीट हो रही होगी, आप चाहेंगे कि आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, इस तरह से आप इसको जब पूरा सेटिंग कर लेंगे इसकी, अब यहाँ पे भी कर सकते हो ओवरलो के अंदर, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं और यही प्रोडक्ट जब इंपोर्ट हो जाते हैं यहाँ पे शॉपिफाई पे तो आप यहाँ पे भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख देख सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट थे मैंने रिमूव कर दिया और हमारे पास एक प्रोडक्ट है इस टाइम, पोस्चर करेक्टर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस पे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो चुका है गूगल के जरिए। अब हम अगला देखते हैं कि अगला काम क्या हमारा, डमी प्रोडक्ट्स। मतलब आपका क्लाइंट अगर आपको प्रोडक्ट नहीं देता तो आप उससे निश पूछते हैं और उस निश के अंदर जैसे उसने कहा कि आप एसेसरीज का स्टोर हमने बनाना है, तो आप एसेसरीज ऐड करके डमी जो है ना वो बना देते हैं कैटलॉग, और वो प्रोडक्ट बाद में रिमूव कर देते हैं। जब आपका थीम रेडी हो, आपका स्टोर डिजाइन हो, आप बाद में कहते हैं कि प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास क्रिएट कलेक्शंस एंड प्रॉपर टैग्स इन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इसके बाद हम जाते हैं
प्रोडक्ट के सेक्शन में आपको मिलती है कलेक्शन, जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई है। अब यहाँ पे एक ही कैटेगरी है हमारी, ज़्यादा कैटेगरीज तो है नहीं, तो हम इसको एक ही कैटेगरी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, कलेक्शन किस तरह से बनाते होते हैं, जब कलेक्शन बनाते हैं इसके साथ हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, और यहाँ पे बहुत कम ही हम ऐड करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन की इमेज भी आप दे सकते हैं, जहाँ पे भी कलेक्शन को आप लगाएंगे वहाँ पे उसकी वो इमेज बैनर जो भी आप लगाएंगे वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको एक कंडीशन लगानी होती है, यहाँ पे ऑटोमेटेड के ऑप्शन में आप ये पढ़ें, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोडक्ट दैट मैच द कंडीशन यू सेट विल ऑटोमेटिकली बी एडेड। मतलब जो भी कलेक्शन होगी, जैसे ये कलेक्शन मैंने बनाई है, अगर यही वाला टैग यहाँ पे मैं दे दूँ, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू दिस। अगर ये वाला टैग, मतलब वो जो प्रोडक्ट का टैग था, जैसे इसमें हमने एक देखा कि प्रोडक्ट का टैग है, अगर वो टैग में ऐड कर दूँ उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और साइड पे आके आप देखें कलेक्शन और उसके बाद टैग्स है। अगर टैग के अंदर मैं ये चीज़ ऐड कर दूँ पोस्चर करेक्टर इस वाले प्रोडक्ट में, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे टैग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको जब सेव करूँगा ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि इस कलेक्शन के साथ, ये जो कलेक्शन थी इसके साथ इसकी टैगिंग हो चुकी है, ये इसके साथ टैग हो चुका है। अब ये दोबारा रिलोड करता हूँ। थोड़ा सा ना ये टाइम लेता है कभी कभार, जब आप इसमें कोई चीज़ भी ऐड करते हैं लिस्टिंग के अंदर, ये कभी कभार टाइम लेता होता है। ये देखिए अब ये ऐड हो चुका है। तो ये यहाँ से जो हमने टैग दिया इसको, और यहाँ पे एनी कंडीशन करके आप जब कलेक्शन बनाते हैं तो इस तरह से इसको कलेक्शन के साथ जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं उसको टैग करवा देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास कलेक्शन भी बन गई, हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर टैग भी ऐड हो गया। अगर हमारे पास और प्रोडक्ट होते हैं हम उसके अंदर भी सेम यही क्राइटेरिया लगाते हैं, उसको भी रेलिवेंट कलेक्शन के अंदर टैग करवा देते हैं। ये टैग और कलेक्शन का जो है आपको यहाँ से अंदाजा हो गया। इसके बाद है कस्टमाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेडर। अब हम कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे फ्रंट एंड पे ले आएगा। अब ये हमारे पास ना, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली खाली सारा कुछ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और थीम कौन सा यूज करें हम, ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक सेक्शन है, मतलब स्टोर की कस्टमाइजेशन जो है सारी, कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है सारी ये पड़ी हुई है। ये ऊपर जो है ये है स्टोर मैनेजमेंट के लिए, इसके अंदर ऑर्डर जो है कहाँ से आ रहे हैं, कस्टमर का नाम क्या है, पिछले ऑर्डर कौन से थे, कैंसिल कौन से हुए थे, फुलफिल कौन से हुए थे, कंप्लीट कौन से हो चुके हैं, सारी चीज़ें मतलब डिटेल आपको ऑर्डर सेक्शन के अंदर मिलेंगी। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट किस मिलेंगे, कौन सा प्रोडक्ट अभी स्टॉक जिसका आउट हो गया उसको अनअवेलेबल करवा दो ताकि वो सामने नजर ना आए। अच्छा, ऐसे ही कुछ ये प्रोडक्ट की मैनेजमेंट हो रही है। आपको कोई कलेक्शन ऐड करवानी है वो भी प्रोडक्ट के सेक्शन में। अच्छा, कस्टमर जो होते हैं आपको आपके उस पर जाके साइन अप करते हैं, आपको ईमेल आती है, आपके वो परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, वो लिस्ट होती है आपके पास। एनालिटिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आज कितने विजिटर आए, कौन से पेज पे गए, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा देखा, ये सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स के अंदर देख रहे होते हैं। मार्केटिंग के अंदर आप ऐड के सेक्शन को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आप गूगल एड्स को या फेसबुक के एड्स को यहाँ से मैनेज करना चाहें तो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। आप डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट क्रिएट करते हैं, जैसे आप लेबल बनाते हैं कि 50% ऑफ है, ठीक है, इस तरह से एक कूपन बना के वो कूपन आप जो है ना वो डिस्काउंट के सेक्शन के अंदर जाके वो बना के आप दे रहे होते हैं। इसके बाद ऐप सेक्शन है। ऐप्स जो आपको पता है काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, जैसे अभी हमने सोर्सिंग की ऐप की, ऐसे ही और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये सेल्स चैनल के अंदर, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारा जो है वो स्टोर की कस्टमाइजेशन से रिलेटेड चीज़ है कि स्टोर के ऊपर क्या चीज़ एडिशन करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास एक थीम का सेक्शन है। थीम के सेक्शन के अंदर हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पे एक थीम है डेब्यू, जो हम यूज कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट जब आप साइन अप करते हैं शॉपिफाई को, तब भी यही जो है वो थीम यहाँ पे इंस्टॉल होता है पहले से। तो बाय डिफॉल्ट जो थीम हमारे पास होता है बट डेब्यू थीम, और ये डेब्यू थीम का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एडिट होम पेज, या हम यहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज के ऊपर। मैं कंट्रोल प्रेस करके कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा ताकि ये व्यू टैब के अंदर मेरे पास आ जाए। अच्छा, तो अब ये हमारे पास साइड बार के अंदर ये जितने भी सेक्शंस हैं, सबसे पहला पहला ये जो सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगो मेन्यू और ये चीजें देख रहे हैं, इसको कहते हैं हेडर सेक्शन। इसके बाद आपके पास ये वाला एक सेक्शन है जिसको आप कहते हैं इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, और यहाँ पे आपको ये हेडर इमेज नजर आ रही है। ठीक है, आपको जिस चीज का भी कंटेंट यहाँ पे चेंज करना है, कोई चीज ऐड करनी है, कोई इमेजेस ऐड करनी है, कंटेंट ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली आप उसको ओपन करते जाएंगे और कंटेंट ऐड करते जाएंगे। फुटर सेक्शन है, बिल्कुल नीचे नीचे आप जाएं, स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे एक फुटर सेक्शन है। तो हम इस पूरे स्टोर को एडिट करते हैं, आपके सामने एडिट होगा। सबसे पहले मैं हेडर में गया, मैंने यहाँ से अलीपुर मॉल है तो हम इसको क्या करते हैं, ए एम लोगो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाऊंगा, आप बड़े सुकून से इसको बनाएंगे। जो भी आप स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे ये एक अच्छा लोगो है, मैं इसको 260 by 120 का मैं ये, सॉरी 240 by 120 का मैं ये लोगो ले रहा हूँ। ये यहाँ पे ये डायमेंशन आ रही होती है, आप इसको करेंगे सेव स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ वापस होम पेज पे, यहाँ पे मैं जो है सिलेक्ट इमेज करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो यहाँ से मैं जो है स्क्रीनशॉट में जाके मैं इसको इस लोगो को ले लेता हूँ। एक तो ये शॉर्टकट जो है ना वे है इस लोगो को ऐड करने का। एक ये कि आप कैनवा यूज कर लें, कैनवा के बारे में आपको सेपरेट जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर देखें और आप जो है उसको कैनवा को यूज करके भी आप कॉन्टेक्चुअल लोगो बना सकते हैं। लोगो डिजाइन की बहुत सारी और ऐप्स हैं, वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये देखिए ये भी बनाया हुआ है, और ये भी मैंने एक लोगो ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लोगो ऐड किया, इस लोगो की अलाइनमेंट आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट पे भी रख सकते हैं, आप जैसे चाहें स्टोर की डिजाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इसके साइज को भी चेक करता हूँ कि इसका जो फुल साइज है वो ये है, और इसका जो कम साइज हम देख लेते हैं, ये बेहतर लग रहा है कुछ। ठीक है, इतने साइज में हमने इसको सेट कर लिया। इसके बाद वो कह रहा है कि मेन्यू को आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मेन्यू चेंज करना चाहते हैं। मेन्यू के लिए अब हम जाएंगे वापस ऑनलाइन स्टोर के अंदर एक सेक्शन है नेविगेशन, नेविगेशन बोलते हैं मेन्यू को ये। और मेन्यू यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है मेन्यू खुद क्रिएट करने होते हैं। बाय डिफॉल्ट मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू ये दो बने होते हैं। ठीक है, अब मेन मेन्यू के अंदर हम चाहें यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, उसको क्लिक करते हैं और ये हमारे पास मेन्यू आइटम्स हैं, ये ऐड करवा सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चाहें कैटलॉग को यहाँ से उड़ा दें, यहाँ से चाहें हम उनको भी उड़ा दें। ठीक है, यहाँ कुछ और आइटम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो आइटम ऐड करने हैं उससे पहले मैं आपको जो है कुछ पेजेस ऐड करवाऊंगा जो कि नेसेसरी पेज होते हैं। या मैं इसको सेव कर लूँ, मेन्यू के अंदर हमने कुछ भी नहीं रखना। अभी हम जाएंगे पेजेस के अंदर।
ये मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट लोगो इन कैनवा, आप कैनवा में भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने गूगल में शॉर्टकट एक तरीका निकाला है कि सर्च फर्स्ट लेटर इन गूगल एंड पुट, ये इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, ऐड मेन्यू आइटम्स, अब मेन्यू आइटम ऐड करने चाहते हैं, उससे उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, पहले पेजेस ऐड करने। अब हम पेजेस के सेक्शन में आए यहाँ पे, तो हमने पेज ऐड किया। नेसेसरी पेज स्टोर के ऊपर कौन कौन से होते हैं वो अब हम बना लेते हैं। हमारे पास एक पेज होता है अबाउट अस का, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अबाउट अस के अंदर आपको कंटेंट भी ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा अबाउट अस का, ब्रांड के बारे में, और वो किसको, क्लाइंट को आप बोलेंगे कि राइटर ने उनको लिख के देना है। हमें तो नहीं पता कि अबाउट अस के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, क्लाइंट को ही पता होता है कि उसके ब्रांड के अंदर क्या चीज़ है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा एक पेज हमारा ये बन गया अबाउट अस का। एक और पेज हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस का। जब आप कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के नीचे यहाँ पे देखिए थीम टेम्पलेट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं आप इसको सेव करते हैं तो ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म इसके अंदर ऐड करवा देता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म किसे बोलते हैं, आप यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे जाके आप देखें ये एक फॉर्म आ गया। ये वाला, ये फॉर्म तब आएगा जब आप यहाँ पे इसको थीम टेम्पलेट के अंदर ये करेंगे, कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट अस के पेज में आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करवाना होता है। इसके बाद ऐड पेज पे क्लिक करें। कॉन्टैक्ट अस के बाद हमारे पास पेज आता है साइज चार्ट का, ठीक है, FAQs का, इस तरह के पेजेस जो भी नेसेसरी पेजेस स्टोर के ऊपर होने चाहिए, क्लाइंट को कस्टमर जो है वो आस्क कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, वो आप ऐड करवाएंगे। अच्छा यहाँ पे आपने FAQ बना दिया। अब एक और पेज में हम बनाते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग का। जब कोई ऑर्डर प्लेस करे तो वो ऑर्डर ट्रैक भी कर सके। अभी ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए भी हमारे पास ऐप्स होती हैं जो कि जिस तरह हमने TCS DHL जो भी सर्विस यूज़ की हुई है उसके साथ ये इंटीग्रेटेड होती है, और वहीं से ये कस्टमर को जो ऑर्डर नंबर जनरेट होता है ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग ID, वो ईमेल हो जाती है। वहीं से वो जो कस्टमर होता है वो उसको ट्रैक कर सकता है। अच्छा इसके बाद हम जो है वो कुछ और पेजेस बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास, अच्छा अब हमने जाना यहाँ प्रेफरेंसेस। अब इस पर राइट क्लिक करें, इसको ओपन न्यू टैब करें। सॉरी यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप लीगल में जाएं। लीगल के अंदर आपको लीगल पेजेस नजर आएंगे, हर साइट के ऊपर लीगल पेजेस होते हैं। रिफंड पॉलिसी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, इस तरह के पेजेस होते हैं। और ये जो शॉपिफाई है ये आपको टेम्पलेट जनरेट करके देता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरे ईमेल और ब्रांड नेम के साथ मेरी ईमेल यूज करेगा, तो ये आपको एक टेम्पलेट खुद से बना के देगा, और मोस्टली हम यही यूज कर लेते होते हैं। हम ये पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज हम बना रहे हैं, सॉरी रिफंड पॉलिसी का, और हम यही टेम्पलेट, इसको आप सिलेक्ट आल करके कॉपी करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें तो आपके लिए एक पेज बन गया रिफंड पॉलिसी का। ये सारे जितने भी नेसेसरी पेजेस होते हैं हर साइट के ऊपर बनने होते हैं, क्लाइंट के लिए हम बनाते हैं। अब अगला पेज है हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का। इसमें भी हम वही करते हैं कि टेम्पलेट एक क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम पेज का नाम, तो यहाँ से सिलेक्ट डाल करके पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विस का। ये भी आपको हर साइट पे नज़र आता है, और यहाँ पे हम एक पेज टर्म्स ऑफ सर्विस का भी बना लेते हैं। सेम वैसे ही क्रिएट कंटेंट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट डाल करके कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सारे लीगल पेजेस हमने ऐड कर दिए। इसके बाद एक पेज है शिपिंग पॉलिसी का। इसका कोई टेम्पलेट नहीं होता, ये हम खुद बनाते हैं। अब चाहें तो आप इसके अंदर कोई इमेज भी रख दें, कोई बैनर टाइप बना दें, या आप लिख दें ऑल ऑर्डर्स विल बी प्रोसेस्ड in 2 days and shipped within 7 to 10 days at your doors। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटेंट बना लेते हैं। यहाँ पे कि शिपिंग पॉलिसी हमारी क्या है वो लिख लेते हैं। क्लाइंट्स ऑब्वियसली क्लाइंट से ही मिलेगी, ये भी क्लाइंट को पता है कि क्या जो है ना शिपिंग
पॉलिसी है उसकी, तो इसका भी हम एक पेज बना लेते हैं। तो ये कंटेंट हम उठा लेते हैं, सेलेक्ट ऑल, पेज, सेव। तो ये सारे पेजेस जितने भी हमारे नेसेसरी पेजेस थे हमने सारे के सारे क्रिएट कर लिए यहाँ। इसके बाद हम दोबारा कहाँ पे आएंगे, नेविगेशन। नेविगेशन में हम आएंगे और यहाँ पे हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे और इस मेन्यू का नाम रखेंगे आवर पॉलिसीज। अच्छा, इसके अंदर कौन से मेन्यू आइटम होने चाहिए, इसके अंदर मेन्यू आइटम होने चाहिए हमारे पेजेस, और पेजेस के अंदर हमारे सारे के सारे पॉलिसी पेजेस, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको ऐड कराया आपने। इसके बाद एक और मेन्यू आप जो है वो पेजेस के अंदर जाएं और रिफंड पॉलिसी है, इसको ऐड करवा दिया। इसके बाद पेजेस में जाएं, आपका शिपिंग पॉलिसी है, आपने शिपिंग पॉलिसी ऐड करवा दी। इसके बाद आपका जो है पेजेस के अंदर टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सारे के सारे लीगल पेजेस जो हैं वो आ गए हैं। अवर पॉलिसीज, अवर लीगल पेजेस, कुछ भी इस तरह का टाइटल आप दे के आप ये मेन्यू बना लेते हैं। अब ये एक मेन्यू अलग से बन गया, इसको हम खुद से प्लेस करेंगे जहाँ पे भी हमारा दिल चाहेगा हम वेबसाइट के ऊपर इसको डिस्प्ले करवा लेंगे। अच्छा, ऐसे ही मैंने मेन्यू आइटम को ब्लैंक किया था, इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाके हम आइटम रखते हैं। यहाँ पे हमें कौन से आइटम रखने चाहिए, हमें अबाउट अस रखना चाहिए। यहाँ पे हमें जो है वो कॉन्टेक्ट अस रखना चाहिए। यहाँ पे हमें ऑर्डर ट्रैकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें रखने के बाद मैं यहाँ पे कलेक्शन भी एक रख लेता हूँ। आप चाहें तो कलेक्शन भी रख सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। तो मैंने ये एक कलेक्शन बनाई थी पोस्टर करेक्टर की, मैं ये भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो मेन्यू आइटम जो मेन्यू है, मेन मेन्यू, इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऑर्डर ट्रैकिंग, और ये सारे के सारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको जहाँ पे भी रखूंगा ये सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। कैसे, वो आपको दिखाता हूँ। अब फ्रंट पे गए, आप यहाँ पे मेन मेन्यू चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप, हाँ, यहाँ पे आप मेन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। आपने मेन मेन्यू को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे मेन मेन्यू के आइटम सारे के सारे ऐड हो चुके हैं जो कि आपने ऐड किए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे, अच्छा, ये एक नीचे अब ऑप्शन आ रहा है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार क्या होता है, ये ऊपर एक आ रहा होता है। तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं स्टोर के ऊपर तो इस तरह की चीज़ लिखी होती है कि 50% ऑफ न्यू अराइवल्स। ठीक है, इस तरह की होती है, एंड क्लियरेंस कैटलॉग, इस तरह की लाइन लिखी होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ हम इसके साथ हम कुछ टैग भी कर देते हैं कि लोग आगे क्लिक करें तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होकर जाएं, किस पेज पे जाएं। तो हम यहाँ पे ऑल कलेक्शंस, या यहाँ पे हम जो है वो बैक करके हम प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा वो ऑल प्रोडक्ट में चला जाएगा और जाके सिलेक्शन करेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका कलर आ रहा है कि इस बार का कलर क्या होना चाहिए, हम इसको जो है वो कोई कलर देते हैं। रेड कलर में मैंने इसको कर दिया। ठीक है, थीम के मुताबिक, अपने लोगो के मुताबिक भी इसको करना होता है। जैसे लोगो के अंदर ब्लैक कलर है तो मैं इसको ब्लैक कलर ही रखता हूँ। ठीक हो गया, ये सारा हेडर सेक्शन हमने, लोगो, उसके अंदर नेविगेशन, लोगो का साइज, अनाउंसमेंट बार इनेबल कर दिया, अनाउंसमेंट बार का कंटेंट लिख दिया, ऑल प्रोडक्ट को उसके साथ टैग कर दिया, कलर दे दिया। ये सारी चीज़ें हमने की हेडर के अंदर। इसके बाद हम एक सेक्शन जब भी कंप्लीट करेंगे सेव करेंगे, ताकि इंटरनेट कनेक्शन अगर कहीं पर लूज हो तो हमारा जो पीछे काम है वो रह ना जाए, सेव करते रहें। इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो आप इसको क्लिक करें और ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा यहाँ से विजिबल ना रहे, इनविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको दोबारा विजिबल कर दें। ठीक है, अब आप इस सेक्शन के अंदर जो भी आपको ये कंटेंट ऐड करने को ऑप्शन दे रहा है, थीम, वो चीज़ें आप ऐड करें। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट इमेज करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्री इमेजेस में जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि पोस्टर करेक्टर अवेलेबल है। फ्री इमेजेस जो होती हैं वो स्टॉक इमेजेस होती हैं। अगर यहाँ पे कोई अवेलेबल है तो हम यहीं से दे देंगे, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर हम अपलोड करवा देंगे। जैसे मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ पोस्टर करेक्टर,
अच्छे से पहनना भी है, साइज छोटा है। यहाँ पे मैं इसको अपलोड करवाता हूँ, डाउनलोड्स स्टॉक इमेजेस बहुत अच्छी होती हैं, हाई रेजोल्यूशन होती है, और जब खुद डाउनलोड करेंगे वो हमें ढूंढनी पड़ेगी हाई रेजोल्यूशन। तो ये एक आ गई हमारे पास इमेज। इसके बाद हमारे पास जो है वो इमेज अलाइनमेंट आ रही है कि इमेज को किस तरह से अलाइन करना है, ऊपर नीचे लेआउट आ जाए। इसको मैं फिक्स विड्थ करके देख लेता हूँ, ये अच्छा लगता है तो ये कर लें। आपको फुल विड्थ अच्छा लगता है, फुल विड्थ कर लें। आप इस सेक्शन को जो है वो स्मॉल चेक करना चाहते हैं, स्मॉल चेक कर लें। आप इसको जो है वो मीडियम में रख के चेक करना चाहते हैं, जैसे मतलब आपको कंटेंट के मुताबिक इसको एडजस्टमेंट करनी है। इसके कंटेंट को आप चेक कर लें, लार्ज ठीक लगे लार्ज कर लें, मीडियम करना चाहें मीडियम करें। आप यहाँ पे लिखना चाहें कि पोस्चर क्वालिटी ड्यूरेबल, ठीक है, इस तरह की कोई लाइन लिख दें। Very कुछ भी लगा दें यहाँ पे। अच्छा, नीचे वो कहता है कि बटन देना है आपने, तो बटन दे दें। आप बाय नाउ का बटन दे दें, ठीक है। इस जगह पे बाय नाउ का बटन आ जाएगा। आप उसके साथ जो है इस प्रोडक्ट को, पोस्टर प्रोडक्ट को, इसको टैग करवा दें। यहाँ पे लिंक लगाएंगे तो क्या होगा कि बाय नाउ का बटन जब क्लिक होगा तो इस पर चले जाएंगे। इसके नीचे हम देखते कुछ भी नहीं है कंटेंट, बस यही कंटेंट था इसमें, इसको हम सेव करवा लेते हैं। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है इमेज विद टेक्स्ट का। हम इसके अंदर जाते हैं, सिलेक्ट, इस इमेज को लगाते हैं यहाँ पे, और ठीक है, हम चाहें तो इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर हाई क्वालिटी। यहाँ पे जो है वो कंटेंट तो मैं अब लिखने बैठूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। ये इस तरह से बस अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। कोई बाय नाउ बटन नहीं, आप चाहें दे सकते हैं। इसके बाद नीचे ये वाला सेक्शन है, इसको मैं उड़ा रहा हूँ। इसके नीचे हमारे, क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट आइटम है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए तो हम यहाँ पे ये कलेक्शन और इन चीज़ों को नहीं लेके आएंगे, ठीक है। हम इस तरह के ही बस सेक्शन को यूज करेंगे जिसके अंदर सिंगल इमेज आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, ऐड सेक्शन। इसके बाद हमारे पास है फीचर प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से एक प्रोडक्ट है ना, तो हम इस फीचर प्रोडक्ट के ऑप्शन को लेते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेक्शन को हम कह रहे हैं कि मीडिया जो है, ये जो इमेज है, इसका साइज अगर बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें आप, इस तरह से जैसे बड़ा हो गया। आप इसको मीडियम साइज में रखना चाहते हैं मीडियम में रखें। अच्छा, यहाँ पे आपको और भी जितने ऑप्शन मिलते हैं आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये ऑप्शन, ये जो अभी अभी ऐड किया ये वाला सेक्शन, ये नीचे नीचे आ गया, इसको जरा ऊपर लेके आते हैं बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, ये पहला सेक्शन ये है, उसके बाद ये सेक्शन है, उसके बाद ये प्रोडक्ट का सेक्शन। इसके बाद ये एक बैनर है, जैसे ये वाला है। मैं एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी फिटनेस, फिटनेस से रिलेटेड है ये। मैं यहाँ पे बैनर यूज कर लेता हूँ, कोई भी अच्छा सा स्टॉक बैनर यूज कर लेता हूँ मैं, ये यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम टेस्टिमोनियल्स होता है, रिव्यूज के, कस्टमर किस तरह के रिव्यूज देते हैं। यहाँ पे डमी रिव्यूज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप अली एक्सप्रेस से जाके उठा लें। अली एक्सप्रेस पे आपको रिव्यूज जो है वो कंटेंट मिल रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ पोस्टर करेक्टर पे, तो यहाँ पे मैं ये इसको जाके देखो तो इसके नीचे रिव्यूज होंगे कस्टमर के।
अच्छा यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, अमेज़न पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, हम वहाँ से उठा लेते हैं। अब यहाँ से कोई प्रोडक्ट लें आप, इसके रिव्यूज, आप यहाँ नीचे बिल्कुल एंड पे जाके स्क्रॉल डाउन करें, आपको यहाँ पे रिव्यूज मिल जाएंगे। आप यहाँ पे 5 स्टार रिव्यू पर क्लिक करें, ये सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं। आप इनको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जैसे ये वाला एक रिव्यू, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इस रिव्यू को ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिव्यू आ गया। ऑथर नेम यहाँ पे आ रहा है, ऑथर नेम के अंदर आप जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सनी, आप इसमें जाके एक जो है और ऐड करें, यहाँ पे आप दे दें फातिमा, भी ऐड करवा दें, और कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे वो। ये ऐसे कि आपको ना इस प्रोडक्ट के ऊपर आपके कस्टमर हैं और वो आपको यहाँ पे रिव्यूज प्लेस कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स ये शो कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्शन इस टाइम आपके पास बन चुके हैं। इसके बाद क्या बचा आपके पास, फुटर। फुटर के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे क्विक लिंक्स का ऑप्शन है, क्विक लिंक्स के अंदर आप जो है मेन्यू ऐड कर सकते हैं। आप कौन सा मेन्यू ऐड करना चाहेंगे, आप यहाँ पे पॉलिसीज का मेन्यू ऐड कर लें। ठीक है, आप इसमें जो है एक और सेक्शन ऐड कंटेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे मेन्यू ऐड कराएं, एक और क्विक लिंक्स का सेक्शन होगा, आप इसको कह दें पॉलिसीज, इसको हम पॉलिसीज कर देते हैं। और इसको हम चेंज करते हैं फुटर में, मेन मेन्यू, हाँ मेन मेन्यू में इसको ऐड कर देते हैं, उसको क्विक लिंक्स कह देते हैं। ठीक है, हम टाइटल खुद से दे सकते हैं। ये तो इस साइड पे कर दें, ये इधर कर दें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं टेक्स्ट के, बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड कलर में इसको ब्लैक कर देता हूँ, और मैं टेक्स्ट के कलर को यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब ब्रांडेड लुक आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारा फुटर भी हो गया, ऊपर टेस्टिमोनियल्स, बैनर्स, सिंगल प्रोडक्ट, ये सारा कुछ। मेरे ख्याल में ये सेक्शन भी ठीक नहीं लग रहा है, इस सेक्शन को जरा हम पीछे और प्रोडक्ट के ऊपर ले आते हैं। ये अच्छा सेक्शन बन गया, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके, तो अब हम इसको जरा प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे जाके मेन स्टोर के ऊपर, किस तरह से हमारा जो है स्टोर नजर आता है, इसको जरा देख लेते हैं। इसको भी मैं जरा एक मिनट के लिए स्टोर को देखता हूँ। तो आपके सामने ये बड़ा ही एक ब्रांडेड स्टोर जो है आपको नजर आ रहा है, सारा मैंने आपके सामने डिजाइन किया स्टोर ए टू जी, किस तरह से पेजेस, मेन्यूज, प्रोडक्ट ऐड करवाना, और ए टू जी सारा कुछ जो है इसके अंदर हमने कवर किया। इसके बाद हमारे पास कुछ अगर बच गया है, पॉलिसीज हो गई सेटिंग के अंदर। अच्छा, हमने होम पेज को सारा कस्टमाइज किया, आपने देखा किस तरह से कस्टमाइज किया। इसके बाद एक पेज होता है प्रोडक्ट पेज, और जब इधर जाएंगे इस जगह पे ये देखें होम पेज लिखा हुआ है, होम पेज के अलावा भी पेजेस होते हैं, तो उनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको भी आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करें, प्रोडक्ट पेज किस तरह का दिख रहा है। अब इसको भी अगर कोई इसके अंदर एडिशन करना चाहता है, जैसे मैं चाहता हूँ इसके नीचे इस जगह पे मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्शन ऐड करवा सकता हूँ, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में जाके यहाँ पे कुछ ऐड करवा सकता हूँ, या इस जगह पे और कोई चीज़ ऐड करवानी है तो आप उसको कोडिंग के अंदर जाके फिर से कस्टम ऐड करवाएंगे। प्रोडक्ट पेज को भी आपको कोडिंग से कस्टम बनाना पड़ेगा। ये आपके पास जो है वो स्टोर रेडी है, प्रोडक्ट पेज भी है, होम पेज भी है। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ रह गई है, तो वो सेटिंग के अंदर, जनरल के अंदर जाके आपको यहाँ पे करेंसी आप यूनाइटेड स्टेट यूएस डॉलर रख दें,
यूएस डॉलर कर दें। यहाँ पे आपको नाम आ रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ़ोन ऐड नहीं है, फ़ोन ऐड करवा दें, एड्रेस ऐड करवा दें, चीज़ें सारी ऐड होगी यहाँ पे। उसके बाद आपको जो चीज़ रह गई है वो प्रेफरेंसेस मैंने ओपन किया था पहले। प्रेफरेंसेस के अंदर आप जो है वो आपका जो गूगल के अंदर किस तरह से आना चाहिए उसको बोलते हैं मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन, कि गूगल के अंदर किस तरह शो होना चाहिए। वहाँ पे लिखा है द अलीगढ़ मॉल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो अलीगढ़ मॉल सेलिंग हाई क्वालिटी वेरी इस तरह से कुछ भी लाइन होगी और ऐड करेंगे। यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का प्रोडक्ट है जो कि ट्रैक करता है कि कोई विजिटर अगर आए और वहाँ पे क्या एक्टिविटी करे इसको बता रहा होता है। फेसबुक पिक्सल एक होता है जो कि यही चीज़ें ट्रैक कर रहा होता है कि आपने जब एड्स रन करने होते हैं फेसबुक पे तो आपको इस पिक्सल के जरिए जो है काफ़ी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, उसका इंटरेस्ट जो है वो सेव हो रहा होता है, फिर उसी इंटरेस्ट को आप यूज़ करके रीटारगेट कर रहे होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्शन, आपका जो पार्टनर अकाउंट से बना हुआ स्टोर होता है वो लाइव नहीं होता। लाइव से मुराद ये है कि आप जब इसको प्रीव्यू करते हैं आपको सिर्फ यहीं पे नजर आ रहा है जहाँ पे आपने इसको लॉग इन किया हुआ है। अगर मैं ये यूआरएल किसी के साथ शेयर करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी किसी और विंडो में इसको विजिट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे विजिट करूँ, मुझे ये स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नजर आएगा। पहले इसमें मैं अगर कुछ देखना चाहूँ तो मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, और वो पासवर्ड जो है ये पासवर्ड है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा जो भी इस स्टोर को विजिट करना चाहता है या मैं खुद किसी और जगह विजिट करना चाहता हूँ। मैं इसको एंटर करूँगा तब मैं इसको देख सकता हूँ। तो जितने भी आप स्टोर बनाएंगे वो सारे के सारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे। ये हमारे पास पूरा का पूरा बैक एंड फ्रंट एंड स्टोर का ए टू जी सेटअप, ये जितना भी ये कंटेंट था सारा का सारा हमने देख लिया। अब हम एक स्टोर कोई कंपेटिटर का भी देख लेते हैं। वैसे ही कि जैसा हमने डिज़ाइन किया, हमने अच्छा डिज़ाइन किया या नहीं किया, हमारा तो बेसिक सा वैसे है। स्टोर हम चाहें तो इसको और ब्रांडेड बनाने के लिए हम अच्छे बैनर्स बना सकते हैं, हम अच्छा कंटेंट लेके आए, अच्छा लोगो बना देते हैं, तो फिर हमारा स्टोर बहुत हाई क्वालिटी बन जाता। इसके अलावा अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे एक वीडियो लगाई हुई है, और ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको। आपको यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे एडिट होम पेज पे जाएं, आप कस्टमाइज सेक्शन में जाएं। आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे ऐड सेक्शन करें। ऐड सेक्शन के अंदर हमने जैसे एक ऐड करवाया था ये वाला प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जिसको हमने फीचर प्रोडक्ट में जाके ढूंढा। यहाँ पे आप यहाँ पे और चीज़ें भी ऐड करवा सकते हैं। आप यहाँ पे अपने स्टोर का मैप ऐड करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई स्लाइड शो ऐड करवाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी कलेक्शन लिस्ट, फिर वीडियो, वीडियो भी होगा यहाँ पे, ये वीडियो। अब वीडियो ऐड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियो भी ऐड करवा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे वीडियो, यूट्यूब पे आपके प्रोडक्ट की वीडियो है, आप उसको ऐड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने ए टू जी स्टोर सेटअप देखा।